वेलकम टू दून पाठशाला क्लासेस। आई एम अरुण पंत। आज हम देखेंगे, जैसे हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। ठीक है, अब डायमेंशनल फार्मूला क्या चीज़ है, पहले डायमेंशन को देख लेते हैं। डायमेंशन क्या चीज़ है? मास की यूनिट के बारे में आपको पता है, यूनिट क्या होती है? केजी। ठीक, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। लेकिन डायमेंशन में मास को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, इसलिए इसको कैपिटल ए। टेम्परेचर की केल्विन होती है, इसलिए कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, इसलिए सीडी, इसलिए मोल। ये इनकी क्या है? डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? जब यूनिट थी तो डायमेंशन की जरूरत क्या पड़ी? अभी हम देखेंगे और इन पे स्पेसिफिकली हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि हम कोई डायमेंशन को देखते हुए हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला जैसा आप पढ़ते हैं ना, F = G m1 m2 over r²। अभी हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देखेंगे, इससे कैसा आएगा। ठीक, किसी कोई फॉर्मूला सही है कि नहीं है वो भी हम चेक करेंगे, वैलिडिटी चेक करेंगे। ये सेकंड यूज है इसका। ये क्या है? यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला। थर्ड वन इज टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर। मतलब जैसे CGS यूनिट को SI यूनिट में चेंज करना है, वो भी हम देखेंगे कैसे होता है डायमेंशनल फॉर्मूला से। ठीक, तो हमने देखा ये MLT वगैरह ये क्या है? डायमेंशंस हैं। ठीक है, यूज हमने देख लिया टू डिराइव अ फॉर्मूला, टू चेक वैलिडिटी ऑफ अ फॉर्मूला, टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट। राइट, नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। लेट्स से हम कहते हैं अगर कि स्पीड है। ठीक, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस मतलब हमने देखा डिस्टेंस, लेंथ है L, टाइम क्या होगा? T। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? LT-1, और इसको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में हम दिखाते हैं। तो स्पीड या वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन क्या होगी? LT-1। ठीक, अब हम देखते हैं स्पीड के बाद एक चीज आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब v2 - v1 अपॉन सम टाइम। v2 - v1 वेलोसिटी का चेंज मतलब वेलोसिटी, राइट? चेंज मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन हमने देखी क्या आती है? LT-1, और टाइम की क्या होगी? T। तो ये क्या हो जाएगा? L, और ये T जब ऊपर जाएगा तो ये भी -1 -2, तो LT-2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? LT-2। ठीक, फोर्स हम देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास क्या है? कैपिटल M। एक्सेलरेशन क्या है? LT-2। तो फॉर्मूला क्या आ गया? MLT-2। ये हमारे पास फोर्स आ गया। ठीक है, एक दो और देखते हैं। देखिए, फोर्स के बाद वर्क देख लेते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, जिसको मैं S लिखता हूं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस ही है, तो फोर्स क्या है? MLT-2। डिस्प्लेसमेंट क्या है? L। ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट? L से दिखाएंगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस L होता है, तो क्या आ जाएगा? ये ML2T-2। ठीक, इसी तरीके से आप किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? MLT-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को L, तो ये क्या आ गया? ML2T-2।
अगर आप देखें तो वर्क और टॉर्क दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। जबकि वर्क की अगर मैं आपसे एसआई यूनिट की बात करूं तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। और टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ठीक, जबकि कहने के लिए काफी लोग सोचेंगे कि इसको भी, ये भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस है तो इसको भी जूल लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखते हम। फोर्स का क्या है, न्यूटन मीटर, जबकि जूल भी अपने आप में न्यूटन मीटर ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन वर्क को हम जूल लिखते हैं, जबकि टॉर्क को हमेशा सिर्फ न्यूटन मीटर लिखते हैं। ठीक, तो मतलब वर्क और टॉर्क की यूनिट अलग अलग है, लेकिन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा है कि किसी चीज की डायमेंशन हमारे पास सेम हो लेकिन उसका फॉर्मूला अलग अलग हो, राइट, मतलब सॉरी उसकी यूनिट अलग अलग हो। तो बिल्कुल हो सकता है, एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज हमारे पास डायमेंशन लेस हो, उसकी कोई डायमेंशन ना हो लेकिन उसकी कोई यूनिट हो? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम देखते हैं एंगल, एंगल क्या है, थीटा। थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, राइट। आर्क हमारे पास क्या है, आर्क भी एक तरह की लेंथ है, तो ये क्या होना चाहिए, एल। रेडियस भी एक तरह की लेंथ है, तो क्या होना चाहिए, एल। एल ओवर एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मतलब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल की पावर 0। एम बी इसमें नहीं तो मैं एम बी 0 लिख लेता हूँ, टी भी नहीं है टी भी 0 लिख लेता हूँ। मतलब ये डायमेंशन लेस है, राइट। लेकिन इसकी यूनिट है ना, एंगल की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट रेडियन। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी चीज की डायमेंशन हमारे पास 0 मतलब डायमेंशन लेस हो लेकिन उसकी कोई यूनिट हो। ठीक, लेकिन इसका अपोजिट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज यूनिट लेस हो और डायमेंशन लेस ना हो। ठीक है, जैसे हम कोई एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी का क्या फॉर्मूला देखिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, राइट। मास m है, वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, लेंथ का क्यूब होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, एल भी एल ही होगा, बी भी एल ही होगा, एच भी एल ही होगा, इसलिए क्या आएगा, एल क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मतलब नो यूनिट का मतलब नो डायमेंशन होता है, लेकिन नो डायमेंशन का मतलब नो यूनिट नहीं होता है। हमने देखा ना, मतलब अ यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। जैसे मैं इसको स्टेटमेंट में लिख सकता हूं, यूनिटलेस क्वांटिटी is always dimensionless but not vice versa। ठीक है, मतलब यूनिटलेस चीज डायमेंशनलेस होगी लेकिन इसका अपोजिट भी ट्रू हो, बिल्कुल ये सही नहीं है। एग्जांपल हमारे पास एंगल है, एंगल की यूनिट है मगर वो डायमेंशनलेस है, राइट। ठीक है, यूनिट है ना उसकी, रेडियन है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन हम निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट, आपको हीट का फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। MC क्या होता है, C क्या है, स्पेसिफिक हीट, Q ओवर M डेल्टा T। हीट, ध्यान रखिए, हीट, एनर्जी, वर्क, इन सब की डायमेंशन क्या होगी, ML2 T-2। फोर्स और वर्क की डायमेंशन याद रखिए, ठीक है, हमने निकाली थी अभी। तो ML2 T-2 अपॉन M, तो M ही होगा, मास M, डेल्टा T टेम्परेचर के लिए क्या आएगा, केल्विन। किससे दिखाएंगे डायमेंशन को, K से। ठीक, M तो 0 बन जाएगा, L2 T-2, K क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये इसकी डायमेंशन है जिसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखा रहे हैं। ठीक है, एक और डायमेंशन हम देखते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम देखते हैं। ठीक,
करंट की डायमेंशन तो क्या है, एम्पियर है, ए से उसको दिखाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को हम देखते हैं। अगर कोई आपसे कहे इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन निकालनी है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारे पास है स्मॉल क्यू से उसको दिखा रहे हैं, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू हमको निकालना है, दैट इज I इंटू टी, राइट। तो करंट की क्या है, एम्पियर, ठीक। टाइम का क्या है, टी। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, ए टी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं वोल्टेज की निकालनी है, तो वोल्टेज का आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। ये हमने पढ़ा है 10th क्लास में, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। वर्क डन, कुछ देर पहले मैंने कहा वर्क डन याद रखो, ml/t-2 अपॉन चार्ज की क्या आएगी, ए टी। ए इसमें क्या, करंट का एम्पियर है, ए टी, ठीक। तो इसको हम निकाल सकते हैं ml/t-3 ठीक। काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है वोल्टेज, ठीक है। एक लास्ट इसमें देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन हमको निकालनी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, ये आपने नोट कर लिया होगा। जी की डायमेंशन निकालो, ठीक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमारे पास फोर्स क्या है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो मैंने कहा दो को हमेशा याद रखो, फोर्स और वर्क की डायमेंशन। जी यहां से क्या आएगा, जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको यहां रख लेते हैं, F इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 m2। फोर्स की डायमेंशन क्या है, ml/t-2। हम निकाल भी सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। R क्या है, L2। तो m1 m2 क्या आएगा, m का भी m, इसका भी m, ठीक। ये m स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पे m पहले से 1 है, ये m-2 हो जाएगा। तो मतलब m-1 L³ t-2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला से कैसे हमको कोई फार्मूला कैसे डिराइव करना है, किसी फार्मूला की वैलिडिटी कैसे चेक करनी है, किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को जैसे एसआई को सीजीएस में कैसे चेंज करना है, उन तीनों के हम विद न्यूमेरिकल्स चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।